नमस्कार, मैं डॉक्टर शिवेंद्र सिंह, विभागाध्यक्ष, नेफ्रोलॉजी विभाग, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वाराणसी से। साथियों, आज हम पीडल इडिमा यानी पैरों में सूजन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए जानते हैं पहले पीडल इडिमा होता क्या है। पीडल इडिमा पैरों में सूजन किस वजह से आती है? जब हमारे पैरों में रक्त के संचार, रक्त वाहिनियों के संचार में किसी भी प्रकार का कोई अवरोध या संक्रमण या इन्फ्लेमेशन उत्पन्न होता है, तो उनसे द्रव का स्राव ऊतकों में या पैरों के टिश्यूज में होने लगता है। जब वो द्रव टिश्यूज में इकट्ठा होता है, वो सूजन के रूप में हमें दिखाई देता है। पीडल इडिमा या पैरों में सूजन कई कारणों से हो सकती है। इनके कारण, लक्षण एवं उपचार के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो पहले आइए जानते हैं कि इसके विभिन्न कारण क्या होते हैं। पीडल इडिमा कई जीवन शैली पर आधारित बीमारियों के कारण भी हो सकती है, जैसे कि अत्यधिक मोटापे का होना। अत्यधिक वजन होने पे हमारे पैर में रक्त संचार सुचारू रूप से नहीं होता है, तो हमारे जो पैर की शिराएं होती हैं, जो रक्त को शरीर से, पैरों से वापस हृदय की ओर लाती हैं, उन पे दबाव पड़ता है, तो उनसे द्रव्य का स्राव होता है, जिसकी वजह से पैरों में सूजन आ जाती है। दूसरा कारण हो सकता है लंबे समय तक पैरों में खड़े रहना। जो लोग बहुत लंबे समय तक बिना पैरों में हरकतें किए एक ही स्थिति में या पोजीशन में बैठे या खड़े रहते हैं, उनको भी शिराओं में अत्यधिक दबाव के कारण या रक्त प्रवाह ठीक ना होने के कारण वहां से द्रव्य का सूजन ऊतकों में होता है, और जो सूजन या इडिमा के रूप में परिलक्षित होता है। अन्य कारण पीडल इडिमा के हो सकते हैं, जैसे कि पैरों की नसों में थक्कों का जमना। जब हमारी शिराओं में या रक्त वाहिनी में थक्का जम जाता है, तो पैर में सूजन आ सकती है। दूसरा कारण हो सकता है चोट का लगना। चोट लगने पे या संक्रमण होने पे वहां पे एक तरह का एक शरीर से एक प्रक्रिया होती है जिसको इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। इस इन्फ्लेमेशन के कारण शिराओं से, रक्त वाहिनियों से द्रव्य का स्राव ऊतकों में हो जाता है और वो सूजन के रूप में परिलक्षित होता है। वीनस इनसफिशियंसी या नस संबंधी अपारगता भी एक वजह हो सकती है नसों, पैरों में सूजन आने की। किसी के जो हमारी शिराएं होती हैं पैरों के, उनमें वॉल्व्स होते हैं जो पैरों से रक्त का बहाव हृदय की ओर होता है, उसको नीचे जाने से रोकते हैं। जब इन वॉल्व में किसी तरह की कमी या खराबी आ जाती है, जिसको वीनस इनसफिशियंसी बोलते हैं, तो भी पैर में सूजन हो सकती है। दूसरा कारण है प्री एक्लेम्पसिया। ये गर्भावस्था में होता है या 6 महीने के बाद, यूजुअली जब गर्भावस्था होती है, या 20 हफ्ते के बाद इस तरह के लक्षण महिलाओं में गर्भावस्था में आ सकते हैं कि पैरों में अत्यधिक सूजन हो। दूसरी बीमारी है सिरोसिस या लीवर की बीमारी, जिसमें लीवर किसी भी बीमारी की वजह से या अत्यधिक शराब के सेवन की वजह से लीवर में खराबी आती है, तो उससे भी पैरों में सूजन आ सकती है। कंजस्टिव हार्ट फेलियर या हार्ट का फेल होना। जो पेशेंट शुगर के मरीज हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, जिन्होंने इसको ठीक से समय से नियंत्रित नहीं किया है, उन लोगों में हार्ट की बीमारी हो सकती है। उनके हार्ट के पंप करने की क्षमता कम हो जाती है, तो उनमें कंजस्टिव हार्ट फेलियर हो जाता है, जिसकी वजह से पैरों में सूजन आती है। एक अन्य महत्वपूर्ण कारण पैरों में सूजन का किडनी की बीमारी भी है। जिन लोगों को किडनी की बीमारी होती है, उनको पैरों में सूजन आने की संभावना हमेशा रहती है। एक अन्य कारण है अपर्याप्त लिम्फेटिक सिस्टम, यानी लिम्फेटिक सिस्टम भी एक हमारे शरीर में सिस्टम होता है जो ऊतकों से अनावश्यक द्रव को वापस सर्कुलेशन में ले जाता है। जब इसमें कोई रुकावट या ब्लॉकेज होती है,
या इनमें कोई कमी होती है तो भी पैरों में सूजन आ सकती है। इसका हमारे देश में प्रमुख कारण फाइलेरिया है। फाइलेरिया में लिम्फेटिक सिस्टम में खराबी होती है जिसकी वजह से पैरों में सूजन आती है। एक और कारण हो सकता है कि प्रोटीन का लॉस शरीर से किसी कारण हो, या तो खाने में मेलन्यूट्रिशन यानी कि अपर्याप्त मात्रा में प्रोटीन का इंटेक हो, या आंतों से प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन ना हो रहा हो जिसको क्रोनिक मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम बोलते हैं, या पेशाब के रास्ते अत्यधिक प्रोटीन निकल रहा हो तो शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है जिस वजह से पैरों में सूजन आ सकती है। तो ईडिमा के लक्षण क्या हो सकते हैं? ईडिमा का लक्षण होता है कि पैरों में ज्यादातर शुरुआत घुटनों के नीचे से होती है शुरुआत में, उसके बाद ये पूरे पैर को भी फैल सकता है। तो होता क्या है कि जब आपको पैर में भारीपन महसूस होगा या उंगली से आप अपने पैर पे कुछ सेकंड के लिए दबाव डालेंगे तो वहां गड्ढा बन जाएगा। तो ये लक्षण होते हैं पैरों में सूजन का। जो मैंने पहले कारण बताए थे पैरों में सूजन के, जैसे चोट का लगना या इन्फेक्शन होना, इसमें सूजन यूजुअली ज्यादातर एक ही पैर में आती है। लेकिन अगर कोई बीमारी हो, जैसे सिरोसिस लीवर की बीमारी हो या किडनी की बीमारी हो या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो, तो सूजन दोनों पैरों में आती है। शुरुआत में यह हल्की होती है, पैरों में नीचे ही आती है, पर धीरे धीरे ये बढ़ते बढ़ते पूरे पैर में भी हो सकती है। तो आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? ईडिमा को ठीक करने के लिए पहले उसका कारण जानना जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि अगर ये ईडिमा आपका जीवन शैली के कारण है, जैसे कि मोटापे के कारण है, तो पहला है कि इसके तुरंत निजात पाने के लिए सोते समय पैरों को थोड़ा ऊपर रख के सोएं और अपने वजन को कम करें। बहुत अत्यधिक देर तक खड़े या बैठे रहने वाले लोगों को समय समय पे 2 या 3 घंटे के बाद थोड़ी बहुत चहलकदमी या पैरों में हरकत कर लेनी चाहिए, जिससे कि ये सूजन ना हो। मालिश भी एक उपचार हो सकता है। थोड़ी मालिश करने से भी ये हो सकता है कि सूजन, पैरों में रक्त का संचार ठीक हो और सूजन कम हो जाए। जब वीनस इनसफिशिएंसी या वॉल्व में खराबी के कारण ये सूजन आती है, तब उनको स्टॉकिंग्स या पैरों में, लंबे पैरों में जो पूरा जांघ तक आते हैं, वो मोजे उस तरह के पहनने की सलाह दी जाती है जिससे कि वीनस इनसफिशिएंसी के कारण जो द्रव्य का स्राव हो रहा हो वो कम रहे। सबसे जरूरी बात है, किसी भी कारण से सूजन आ रही हो तो नमक का सेवन कम करें। इस तरह से आप अपने पैरों में सूजन का कारण या निवारण के बारे में जान सकते हैं। लेकिन जब भी ये सूजन बार बार आए, लंबे समय तक रहे, तो डॉक्टर की सलाह अवश्य लेनी चाहिए और डॉक्टर से ये जानकारी लेनी चाहिए कि संभावित वजह हमारे सूजन की क्या हो सकती है। ये लिम्फेटिक सिस्टम के कारण है, वीनस इनसफिशिएंसी के कारण है, हार्ट या लीवर या किडनी के कारण है। उसी हिसाब से उसकी जांच करके उसका निदान ढूंढा जा सकता है। इसीलिए मेरा ये सुझाव है कि अगर पैरों में सूजन है तो उसको नेग्लेक्ट ना करें, उसके कारण को जानने और उसके लक्षणों को समझ के उसके निवारण की कोशिश करें। धन्यवाद।